क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, दरवाजा खुला है। शामू, देवर जी, आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भैया, भाभी कमरे में अकेली थी तो सोचा थोड़ा मजाक कर ले। देवर जी, ये मजाक नहीं था। इसने ऐसा कैसे मजाक कर लिया कि तुम इतना रिएक्ट कर रही हो? वो मैं अकेली थी तो क्या हुआ बताओ तू? वो मैं अकेली थी तो देवर जी ने मेरा। भैया कुछ नहीं, मैंने भाभी का मजाक में हाथ चूम लिया। बस इतनी सी बात? अरे वो देवर है तुम्हारा, इतना मजाक का अधिकार तो है ना उसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा ठीक है, रो मत। शामू चलो भाभी को सॉरी बोलो और आइंदा ऐसा मजाक कभी मत करना, ठीक है? अरे सॉरी बोलो। किस बात के लिए भाई से सॉरी बुलवाया जा रहा है? अरे वो कुछ नहीं, भाभी के साथ जरा सा मजाक किया और उन्हें बुरा लग गया। उन्होंने भैया से शिकायत कर दी। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। आइंदा से मैं आपके साथ किसी भी तरह का मजाक नहीं करूंगा। अरे वाह भाभी, आपने तो आते ही कलेश शुरू कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लो भाई आपका बादाम वाला दूध। बस एक गिलास अभी के लिए नहीं लाई? जिस घर के लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता हो, उन्हें बादाम वाला दूध हजम नहीं होगा, इसीलिए नहीं लाई। आप पी के खत्म करो, मैं आती हूँ। उसकी बात का बुरा मत मानो, वो तो बस ऐसे ही बड़बड़ करती रहती, पता है ना तुम्हें।
क्या हुआ? अरे, लगता है कोई डरावना सपना देखा तुमने। कोई भी नहीं है यहाँ पे, चिंता मत करो, सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, सो जाओ, ठीक है? अरे वाह, नई नवीली बहू और अभी से ही रसोई संभाल ली। मैंने ही बोला है कि घर संभालो, अब मेरे से नहीं होता। भाभी, ये कैसा कच्चा हलवा बनाया है आपने? और इसमें इतना ज्यादा घी क्यों डाला है? वो माँ जी ने कहा था कि देसी घी में हलवा बनाना है। कहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा घी हलवा बनाने में खत्म कर दो। भाभी के तो हाथ में स्वाद है, हलवा भी अच्छा बना होगा। आपने खाया? भाई मुझे तो ज्यादा घी वाला ही हलवा पसंद है। बहू ने मेरी पसंद का ही हलवा बनाया है। वैसे बहू ने आज पहली बार रसोई बनाई है, तो कुछ शगुन तो देना ही चाहिए। हाथ दिखाओ, अरे हाथ दिखाओ। लो बहू, तुमने पहली बार रसोई बनाई, इसलिए तुम्हारे लिए ये गिफ्ट। जिस स्त्री के हाथ जितने कोमल होते हैं, उसका मन भी उतना ही कोमल होता है। तुम्हारे हाथ बहुत ही कोमल है, तो तुम्हारा मन भी कोमल ही होगा। इसलिए तुम इस घर को अच्छे से संभाल लो। अब जाओ, अपने हाथों से बनाया हुआ हलवा विनोद को भी खिलाओ। वैसे सबसे पहले तुम्हें उसी को खिलाना चाहिए था। सबसे पहला अधिकार तुम्हारे पति का ही है। भैया का ये पहला अधिकार भी मैंने छीन लिया उनसे। वो आपके लिए हलवा बनाया था। क्या बात है, तुमने बनाया? जी, वो हमारी पहली रसोई थी ना, तो इसीलिए बनाया। आप बाहर नहीं आए तो बाबूजी ने बोला कि आपको कमरे में ला के दे दूं। क्या बात है, एक काम करो ना, तुम ही खिला दो। कैसा लगा? एकदम मीठा, तुम्हारी तरह। वैसे तुमने बाबूजी को खिलाया कि नहीं? जी, बाबूजी को भी खिला दिया और बाकी सबको भी खिला दिया। कैसा लगा उन्हें? उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। अब उन्होंने हमें ये अंगूठी दी, देखिए। क्या बात है, इतनी प्यारी है। इसका मतलब है कि अभी हमें भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बताओ ना, कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वो सब जाने दो, तुमने घर पे बात की कि नहीं अब? नहीं, अभी तक तो नहीं की। क्यों? वो शादी के समय हमारा मोबाइल गुम हो गया था, तो इसीलिए बात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं बहू,
बाबूजी। हम तुमको नया मोबाइल ला कर देंगे। नहीं बाबूजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इनके मोबाइल से बात कर लेंगे। क्यों जरूरत नहीं? तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखना अब हम सबका कर्तव्य है। हम तुमको मोबाइल ला के देंगे। अच्छा बाबूजी, आपको कुछ काम था क्या हमसे? काम तुमसे नहीं था, बहू से था। वो क्या है ना, तुम्हारी माँ और बहन बाजार गई है और हमारा एक कुर्ते का बटन देखो कैसे लटक रहा है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। बहू जरा सिल दोगी? जी बाबूजी, हम सिल देंगे। ठीक है, तुम बाबूजी के बटन सिल दो, तब तक मैं एक काम खत्म करके आता हूँ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं, ठीक है? क्या हुआ, सिल रही हो ना? जी बाबूजी, हम सुई धागा लेके आते हैं। क्या कर रही थी तुम बाबूजी के साथ? सुनीता, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू पर हाथ उठाने की? बाबूजी ये आपके साथ? चुप हो जा। बहू हमारे कुर्ते का बटन सी रही थी। तुमसे और तुम्हारी माँ से तो कोई काम होता नहीं है। खबरदार, अगर दोबारा कभी इस पर हाथ उठाया तो घर से निकाल दूंगा। जाओ यहां से। बहू, इस बारे में विनोद से मत बात करना, नहीं तो भाई बहन में झगड़ा हो जाएगा। ओ महारानी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ऐसे धीरे धीरे काम करने से नहीं होगा, और भी दूसरा काम करना है। ऐसे क्या देख रहे, दूंगी एक झापड़। जल्दी काम करो, मुफ्त की रोटी खाने चले आते। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाभी, आपकी खूबसूरती को अपने इस कैमरे में कैद कर रहा हूं। वैसे एक बात तो है भाभी, भैया किस्मत वाले हैं जो उन्हें इतनी सुंदर बीवी मिली है। देखिए, हमें सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमारे इस तरह का वीडियो बनाए। आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। डिलीट का तो ऑप्शन मेरे फोन में है ही नहीं भाभी। तो अब ये वीडियो हमेशा हमारे फोन में रहेगी, जब मन करेगा देख लेंगे।
बहू, जी बाबूजी। ये तुम्हारा मोबाइल, इसमें नया सिम डाल दिया है। अब तुम जब चाहो, जिससे चाहो, जितनी चाहो बात कर सकती हो। बाबूजी हम ये अरे ले भी लो, अरे लो भाई। जी बाबूजी। अच्छा बहू, वो जहां सुई चुभी थी ना, वहां दर्द हो रहा है, जरा हल्दी का लेप बना दो। जी बाबूजी। गजब। आपने कुछ कहा बाबूजी? अरे नहीं, लेप तुम्हें लगा दो ना। जी। हो गया बाबूजी। अंधी हो क्या तुम? दिखाई नहीं देता? ये सारी साड़ी खराब कर दी। सॉरी दीदी। क्या सॉरी? इतना सारा तेल लेकर कहाँ जा रही थी? वो हम नहाने से पहले। अच्छा अच्छा, महारानी नहाने से पहले मालिश करना चाहती है। दूध मंगवा दूं? इतना ही मालिश करने का शौक है ना, अपने मायके से मंगवा लो। यहाँ पर ना तुम्हें पानी के अलावा साबुन भी नहीं मिलेगा, समझी? सुनीता, तुम होती कौन हो भाभी को ऐसा बोलने वाली? भूलना मत, ये घर भाभी का भी है। भाभी, सुनीता की बात। कौन है? अरे भाभी, हम हैं आपके प्यारे देवर। जब भैया आएंगे तब आना, अभी हम आराम कर रहे हैं। अरे भाभी, देखो हम सरप्राइज लाए हैं आपके लिए, खोलो तो दरवाजा। भाभी देखो, हम अभी तो आपकी परमिशन मांग रहे। आपको बता दे कि इस दरवाजे की चाबी भी है हमारे पास। अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो हम सीधा अंदर आ जाएंगे। हम सीधा अंदर आ रहे हैं आपकी मर्जी के बिना। मेरे पास मत आना देवर जी। नहीं। दीदी, दीदी, पायल, तू यहाँ? कैसी है तू? और माँ कैसी है? वो नहीं आई क्या? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, माँ भी बहुत अच्छी है। शादी के बाद आपकी कोई खबर नहीं आई तो मैं खुद ही मिलने आ गई। और एक बात बताइए, आप इतना घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मैं अरे भाभी बोलिए ना कि भाभी देवर का मजाक चल रहा था। ओके। वैसे आप खाने में क्या खाएंगे? मैं गर्मा गर्म समोसे खाऊंगी, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। तो मैं पायल के लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आता हूँ। खाली समोसे ही क्यों? कुछ मिठाइयाँ, लड्डू, पेड़ा, शाही पनीर, बिरयानी, सब कुछ, 56 बोल, सब कुछ मंगवा लो। लंगर लगा हुआ है ना यहाँ।
कैसी बात कर रही हैं आप? वो तो शामू जी ने बोला तो मैंने समोसे के लिए बोल दिया। अरे रे, कितनी मासूम हो ना तुम। भैया ने तुमसे पूछा और तुमने हाँ कह दिया। अगर भैया तुमसे कहेंगे कि तुम कुएं में कूद जाओ तो तुम कूद जाओगी क्या? सुनीता, घर में आए मेहमान से इस तरह बात की जाती? तमीज कहाँ है तेरी? मेहमान वो होते हैं जो बुलाए जाते हैं। जब बिन बुलाए मुंह उठाकर चले आते हैं ना, उन्हें मेहमान नहीं भिखारी कहते हैं। तुम सुनीता की बात का बुरा मत मानना, थोड़ी पागल है। हाँ भाभी, आप चाय बनाओ, मैं समोसे लेकर आता। मुझे नहीं खाना। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना भाई? समोसे तो मैं लेकर आ रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ बैठ के खाने होंगे। पहली बार घर आई है, खातिरदारी तो करनी पड़ेगी नहीं? भाभी, आप चाय बनाइए। जिसको देखो वही मुंह उठाकर चला आता है इस घर में। और एक शामू भाई हैं, उन्हें लड़की दिखी नहीं कि भंवरे की तरह उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इस घर के सारे मर्द ऐसे ही हैं। कौन आ गया है जो तू इतना भड़क रही है? पायल, देखना धीरे धीरे इस घर में उनका पूरा खानदान आ जाएगा और नौकरानी की बेटी इस घर में रानी बनकर रहेगी। ऐसे कैसे आ जाएंगे? उससे पहले मैं उस कंचन को घर से बाहर निकाल के रखूंगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इतना मुश्किल भी नहीं है। दीदी, क्या हो रहा था उस टाइम? आप इतना परेशान क्यों हैं? जीजू और उनके घर वाले सब अच्छे तो हैं ना? हमें भी नहीं पता पायल कि सब अच्छे भी हैं या क्यों? क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हम जब से इस घर में आए हैं सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। यहाँ के लोग, उनका व्यवहार, उनका बर्ताव। दीदी, आप ज्यादा मत सोचिए। नया नया घर है, नए नए लोग हैं, नए रिश्तेदार हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और रही बात सुनीता की, तो एक न एक दिन वो भी चली जाएगी अपने ससुराल। आप परेशान मत होइए। तो फ्रेश हो जा, हम चाय बना कर लाते हैं। भाभी किचन में अकेली? इसका मतलब पायल कमरे में है। हाँ, इससे बढ़िया और क्या मौका मिलेगा? पायल, दरवाजा खोल। पायल, दरवाजा खोल, हम हैं। पायल, जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ है पायल? भाभी खोलता हूँ, दो मिनट। देवर जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। पायल, पायल, दरवाजा खोल पायल।
देवर जी, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। कंचन, क्या हुआ? तुम दरवाजा क्यों पीट रही हो? देवर जी पायल के साथ अंदर है और दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। तुम घबराओ मत, मेरे पास चाबी है, मैं अभी खोलता हूँ। पायल, क्या कर रही थी तू? हाँ, आपकी शादी का वीडियो देख रही थी दीदी। तू वीडियो देख रही थी तो दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है अंदर से? और हमने इतनी आवाजें लगी, तुझे आवाज क्यों नहीं दी? दीदी वीडियो में इतना म्यूजिक था कि सुनाई नहीं दिया। और भाभी, हमने दरवाजा बंद नहीं किया, अपने आप हो गया होगा। और भैया आपको तो पता है ना, इस दरवाजे का लॉक खराब है। एक बार लॉक हो गया तो बिना चाबी के नहीं खुलता है। फोन देखा, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। खामखा तुम घबरा जाती हुई। हम सॉरी पायल, हमें नहीं पता था कि दीदी आज से पहले आपने मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया। सच सच बताओ क्या बात है? पायल, हमें हमें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो बात है दीदी, आप परेशान हैं। वो हमें शामू के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे पीछे पीछे आ जाता है। हम पोछा लगा रहे थे तो उसने हमारा वीडियो भी बनाया था। दीदी ये बात आपने जीजू को बताई? हाँ, हमने एक बार शिकायत की है शामू की, मगर उन्होंने बोला कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पायल, हमें तो मन करे कि हम तुम्हारे साथ घर वापस चले जाएं। नहीं दीदी, ऐसी गलती कभी मत करना। माँ ने बहुत मुश्किल से आपकी शादी की है। अब जो भी है जैसा है एडजस्ट कर लो। और क्या पता ये आपका बहम हो। दीदी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। देवर जी, आप मेरे कमरे में, वो भी अकेले? ये क्या कर रहे हैं? हमें जाने दीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर तो रुक जाइए। अपनी बहन से मिलना चाहेंगी भाभी? ये देखिए, अगर आपकी बहन का ये रूप सारी दुनिया के सामने आ गया, क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? देवर जी प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दें? डिलीट कर देंगे? देवर जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हम आपकी भाभी हैं, हमें प्लीज आने दीजिए। देखा, मैंने कहा था ना बाबूजी, एक दिन ये अपनी औकात जरूर दिखाएगी। दिखा दी अपनी औकात। बंद कमरे में अपने देवर के साथ रंगरलियां मना रही थी। छी छी छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। चुप चुप हो जाओ बिल्कुल। जब तक सच्चाई का पता ना चले ऐसे किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बोलो वो क्या बात है? बोल ना, अब चुप क्यों है? तुझे सांप सूंघ गया क्या? माँ जी, बाबू जी, मैं बताता हूँ। मैं कमरे में अकेला था और भाभी ने शायद इसी चीज का फायदा उठा के पीछे से आके मुझे। नहीं बाबूजी, देवर जी झूठ कह रहे हैं। तो फिर सच क्या है? बाबूजी वो देवर जी ने हमारी बहन पायल का वीडियो बनाया था और वो दिखा के हमें डरा के हमारे साथ जबरदस्ती। बाबूजी बिल्कुल झूठ बोल रही है भाभी। चुप चुप हो जाओ बिल्कुल। अपना फोन दो, अभी पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दो मोबाइल। बहू,
इसमें तो ऐसा कोई वीडियो नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने अभी देखा है बाबूजी। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बस बहू, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अब अपने कमरे में जाओ। माँ जी, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। चलो माँ जी, हो गया तमाशा। शामू, रुको, वो पायल का वीडियो मुझे भी फॉरवर्ड करना। जी बाबूजी। दीदी, मैं आपको ही देखने आने वाली थी। पायल, तू अभी के भी यहाँ से निकल जा। इस टाइम क्यों दीदी, क्या हुआ? तुमसे सवाल जवाब मत कर, मैं जितना कह रही हूँ बस उतना कर। तू निकल जा बस। पर दीदी, हुआ क्या है? चल। दीदी बताओ ना, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, तू बस यहाँ से निकल जा। बस मिले, ट्रेन मिले, जो भी मिले, तू बस निकल जा यहाँ से। दीदी अचानक से क्यों बोल रहे हो? हाँ भी। देवर जी, आप चाहिए यहाँ से। आपको क्या लगता है अपनी बहन को यहाँ से भगा दोगी तो उसकी इज्जत बच जाएगी? ये देखो, उसके घर पहुंचने से पहले ये वीडियो तुम्हारी माँ तक पहुंच जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए सारी दुनिया देखेगी इसे। वाह, कितना बढ़िया वीडियो है भाभी। अभी तक सेव है मेरे पास। अब बताइए, मैं अंदर आऊं या ये वीडियो को बाहर भेजूं? मैं ही अंदर आ जाता। देवर जी, आपके हमारी बहन की इज्जत बर्बाद करने पर तुले हैं। भाभी जी, अगर आप चाहती हैं आपकी बहन की इज्जत बर्बाद ना हो तो मान लीजिए ना मेरी बात। देवर जी, हमें बख्श दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, आपके पैर पड़ते। दया तो आप पे की हुई है ना भाभी जी, तभी तो आपकी बहन का वीडियो अभी तक सिर्फ हमारे फोन में है। नहीं तो अभी तक आधी दुनिया देख चुकी होती। अच्छा चलो, हम एक काम कर सकते हैं सिर्फ आपके लिए। अगर आप मेरी बात मान लेती हैं तो मैं हमेशा के लिए इस वीडियो को हमने फोन से डिलीट कर दूंगा। बस आप मेरी बात मान जाइए। उसके बाद आप पक्का हमारी बहन का वीडियो डिलीट कर देंगे ना? भाभी आपकी कसम, मैं डिलीट कर दूंगा। आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। कौन है तुम लोग? क्यों मार रहे हो? छोड़ो इन्हें, छोड़ो। कौन हो तुम लोग और क्यों मार रहे हो हमारे पति को? हम पर्सनल लोन वाले हैं। तुम्हारे पति ने हमसे पैसा लिया है, वापस नहीं किया अभी तक। कल तक अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरा पति गया काम से। कल पैसा नहीं तो तेरी जान, दोनों में से एक लेके ही जाऊंगा। आइए बैठिए, बैठ जाइए आराम से। हम पानी लेकर आते हैं। ज्यादा चोट तो नहीं आएंगे ना आपको? अगर मैंने उनके पैसे नहीं चुकाए ना तो जान से मार देंगे वो मुझे। कितने पैसे थे
और क्यों लिए थे आपने? 7 लाख रुपए लिए थे, जो ब्याज के साथ 10 लाख रुपए हो गए। समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही दिन में इतने सारे पैसे इकट्ठा कहां से करूं मैं। सोचा कि बाबूजी से मांग लेता हूं, लेकिन बाबूजी ने ऑलरेडी हमारे शादी में इतने खर्च कर दिए कि मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता। कंचन, तू बाबूजी से पैसे क्यों नहीं मांग लेती? वो तुम्हें कभी मना नहीं करेगी। हम? हाँ। कैसे? एक बार प्लीज बाबूजी से पैसे मांग लो, मेरी जान बच जाएगी। अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए ना, वो मुझे जान से मार देंगे। कंचन प्लीज बाबूजी से पैसे मांग लो, प्लीज कंचन, अब मेरी जान तुम्हारे हाथ में। प्लीज प्लीज कंचन, एक बार बाबूजी से पैसे मांग लो प्लीज। ये लो बहू, पूरे 10 लाख रुपए सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही विनोद को दे रहा हूं, और मैं वापस भी नहीं मांगूंगा। लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी, हम आपकी बेटी जैसे हैं। बाबूजी नहीं, बाबूजी आगे मत बढ़िए। बाबूजी, बाबूजी हमें जाने दीजिए। बाबूजी, बाबूजी प्लीज हमें जाने दीजिए, ऐसा मत करिए हमारे साथ। बाबूजी, बाबूजी। विनोद भैया, ड्रामा कैसा लगा? तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? भाभी ने बाबूजी से पैसे लिए हो तो आज पार्टी करते हैं। का मतलब? वो सब नकली था। हमने आप पर इतना भरोसा किया, सिर्फ अपने पति पे इतना भरोसा किया, और आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हम नहीं रह सकते इस घर में, हम एक पल भी नहीं रह सकते। बेरुख, तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, समझी? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। खोलिए दरवाजा। हमारे समाज में एक बड़ा तबका आज भी पति को परमेश्वर का दर्जा देता है, और इतिहास भी ऐसे अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है जब पति ने अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया। और लड़की भी विवाह के बाद यही कामना करती है कि उसका पति मुसीबत के समय उसके लिए ढाल बनकर खड़ा हो, हर सुख दुख में उसका साथ दे। लेकिन जब पति ही विश्वासघात करे, धोखा दे, तो फिर लड़की का जीवन अंधकार में हो जाता है। और कुछ ऐसे ही हालात में कंचन भी घिर चुकी थी। क्या इन अंधेरों से खुद को निकाल पाएगी वो, या फिर अपने वजूद को इसी अंधेरे में खो देगी? शामू भाई, माँ बाबूजी। क्यों, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है?
वो नागिन हम सबको जेल भेजने की तैयारी कर रही है, आत्महत्या करने जा रही है। चलो दरवाजा खोलकर जल्दी उसे बाहर निकालो, चलो। बहू दरवाजा खोलो। चाबी मेरे पास, मैं खोलता हूँ। लगता है भाग गई। जाओ पकड़ो उसे, देखो भागने ना पाए। अच्छा बाबूजी। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? मेरी मदद कीजिए, क्या हुआ? मेरी मदद कीजिए। पर हुआ क्या आपको? वो लोग मुझे मार देंगे। कौन लोग? चला चलो। छोड़ो मुझे, छोड़। छोड़ना। सीधा खा रहा है ना, सारी हकड़ी निकाल दूंगा तेरी। जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, उसने इतना बड़ा धोखा दे दिया। धोखा तो तूने दिया है सबको, अपने पति के होते हुए भी भाई और बाबूजी के साथ। छी, शर्म नहीं आई तुझे? ए, चुप बैठ, नहीं तो दूंगी एक खींच के। आप लोगों के दिल में जरा भी रहम नहीं। एक लड़की अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के आ गई आपका घर संभालने के लिए, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव। अरे यही अगर आपकी बेटी के साथ होता तो आप क्या करते? और विनोद बाबू, जो पति अपनी पत्नी की सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसको सुरक्षा नहीं दे सकता, उसे कोई अधिकार नहीं कि वो किसी लड़की से शादी करके उसका जीवन बर्बाद करे। चलो ले चलो इन सबको, चलो। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, लेकिन अगर कोई उस सीमा को तोड़कर आपके आत्मसम्मान पर चोट करे, आपकी जिंदगी खतरे में डाले, तो फिर आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ अपने आत्मसम्मान, अपने जीवन की रक्षा करें। और फिर वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कोई भी संबंध, उससे दूरी बना ले। याद रखिए, अगर रिश्ते की आड़ में आपका आत्मसम्मान ही नष्ट किया जाए तो फिर वो रिश्ता बेईमानी है, ढकोसला है। और ऐसे ढकोसले को जिंदगी भर ढोने से बेहतर है कि उसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जीवन और आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इसी वृत्ति के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।